ये छल कपट की बात आती है, दिखाया जाता है स्क्रिप्चर खोल के और आप इतने बड़े बेवकूफ़ बन गए, अब बुद्धिज़्म बोल रहे हैं। एक बंदे को दिखा के, वही 21वीं सदी के एक बंदे को दिखा के, कुरान में दिखाते हैं कि हाँ, मोहम्मद ने भी ऐसा कोई बात कहा है कि भाई जब शत्रु हो तो उसको मारते रहो, भूनते रहो या ये करते रहो। जब आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो उसकी किताब उठाते हैं, दिखाते हैं कि भैया देखो रामायण में भी और महाभारत में भी कृष्ण जो है छल तो इसी तरह उठा के अपना वो उठा रहा था, चक्का उठा रहा था और अर्जुन से उसने तीर मारा, मैंने छल कर रहा है। राम भी छुप के बाली को मार दिया, छल कर रहा है। अर्जुन सोलो आए हुए हैं। चले इनसे 2 बातें लेते हैं। हाँ, अर्जुन सोलो बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ, बोलिए। हेलो सर, आवाज हाँ, जा हाँ, रही है? बोलिए। आ रही है, बोलिए। सर काफी दिन बाद जुड़ा हूँ सर। पहले अच्छा जी। मतलब एक सर जगह गया था मैं जल्दी में, पठानकोट तरफ, शायद पठानकोट में ही है, मुक्तेश्वर कुछ ऐसे करके धाम रखा है नाम इन्होंने। हुँ, हुँ, हुँ। सर उसमें ना सर पहाड़ों के बीच में सर पत्थर को तोड़ तोड़ के मतलब बनाया हुआ है सारा, मतलब एक तरह से समझे कि गुफा की तरह। सर हुँ, आप हुँ। एक बार देख लीजिएगा उसको, थोड़ा सा मतलब बताइएगा फिर क्या सीन है उसका। ठीक है, और ठीक सर है, ठीक। ये मतलब हम लोग अब पासवान, क्या मतलब ये पासवान का मतलब क्या है सर? ये क्यों लगाते हैं? मतलब हमारे फैमिली में पासवान पासवान करके लगाते हैं। पासवान सरनेम का अपना इतिहास है। देखिए, हर सरनेम जो है ना, कोई न कोई कम्युनिटी ने जो लगाया है, उन सबका अपना-अपना इतिहास है, हम्म। लेकिन ये डिवीज़न है। ये अंग्रेज़ों के समय से शुरू हुआ है। पासवान आप देखें सरनेम जो है हाँ जी। अंग्रेज़ों से पहले नहीं मिलेगा, अंग्रेज़ों से पहले कोई सरनेम भी नहीं मिलेगा। मुस्लिम शासन काल में भी सरनेम बहुत मुश्किल से मिलता है, किसी का सरनेम नहीं था। आप देखें कि जो सिंह सरनेम जो है, सिंह सरनेम, वो भी मान सिंह हाँ को जी। हाँ जी। पहली बार मुगलों ने दिया था, वो भी सरनेम नहीं था, लोग अब सिंह लगाना शुरू कर दिए। तो ये सरनेम की हम्म। जो प्रथा है ना, मुगलों के बाद से शुरू हुई, अंग्रेज़ों के समय में हाइलाइटेड हुई और कुछ-कुछ हम्म। कम्युनिटियों ने इसको अपने पर लाद लिया। अब क्या करते हैं, ब्राह्मण क्या करता है इसका, अपनी किताब उठाएगा और हम्म। झूठ-मूठ का बोलेगा, किसी हम्म। एक शब्द को जोड़ेगा और उसके साथ बोल देगा ये हमारे वेदों में है, इसमें ये नाम आया है, उसमें वो नाम आया है, जोड़-तोड़ के वहाँ पहुँचा देगा। तो पब्लिक इस तरह से बेवकूफ़ बन जाती है। ये चीज़ होता है। सर और गांव में आपने तो मु सर मतलब ज्यादा ही कुछ। हुँ, गांव में सर, अब मेरे गांव में, वैसे वैसे मैं बिहार से हूँ, रहता अमृतसर में हूँ, पर हुँ, मतलब है सर, गांव में है जातिवाद सर। मतलब एक दिन मैं गांव में अपने इस जल्दी में गांव में गया था अपने, तो ये सब राजपूत लोग जो होते हैं, ये इनके घर में कोई उनका मतलब लड़के का कोई डेथ कर गया था फैमिली में, तो वो पंडित हुँ, से मतलब ये सब पढ़वा रहा था कि शूद्र को सुनने का हक नहीं है, ऐसे है ये सब, मतलब जो लिखा हुआ है इनके वेद में, मतलब भड़काने वाला काम। तो हुँ, ये हुँ। सब सर करते रहते हैं, पंडित पंडित लोग जो है ना, ये सब करते रहे। हम लोग तो सर अब बातचीत भी नहीं करते। पहले तो सर ये सरस्वती पूजा ये सब करवाते थे पहले, लेकिन सर आपकी वीडियो थोड़ी सी ना अफेक्टेबल है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा सही किया है, मतलब ये चीज के बारे में थोड़ा मैंने भी थोड़ा पढ़ा, क्या है क्या नहीं है। हुँ, लड़कों को भी हुँ। बताया, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता सर, जल्दी कन्विंस ही नहीं होता। मेरे मतलब काम पे भी जाता हूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लड़के हैं सारे, वो सबको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ तो वो सब ध्यान ही नहीं देते इस चीज में, क्या करे ठीक है, सर। ठीक। बाकी सर हाँ, आप नहीं देख लीजिएगा सर, वो पठानकोट का जो है एक हाँ, मुक्तेश्वर धाम, उसको सर मैं गया था, जल्दी में गया था, तो वही पहाड़ी मतलब तोड़ा गया, उसमें पंडितों ने पांडवों का कोई ऐसे बताया कि पांडवों ने बनाया था ये, और कोई मतलब ऐसे भ्रमित कर रहे हैं ये सब। हुँ, हुँ, मैं हुँ। अंदर वीडियो बनाया ठीक हूँ, है। लेकिन वीडियो इसमें आप में नहीं जा सकता ना, आप कैसे मैं शेयर करूँ इसको? वीडियो भी बनाया, नहीं, फोटो भी खींचा हूँ सर, आप आप उसको ऐसे। इंस्टा पे सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या ठीक फिर ठीक आप है। जो ठीक है जी सर, मैं ड्राइव इंस्टा जो पे आप। होता है ना, हम्म। हाँ, गूगल हम्म। ड्राइव है, उस पे अपलोड अपलोड करके उसका जो लिंक है वो मुझे हाँ जी मेल सर। कर सकते हैं या इंस्टा पर भेज सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं। ठीक है फिर चलें, ओके अर्जुन सोलो। ठीक है, जय भीम सर। जय चलिए ये फिर से आए हुए हैं उदय। हाँ, बताएँ उदय क्या कहना चाहते हैं? जी सर, अब बीबीसी का भी आर्टिकल लगा दिया, आप खोल के देख लीजिए। देख तो लिया इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि बुद्धिस्ट जो है वो आतंकवाद फैला रहे हैं। इसमें तो एक व्यक्ति का नाम दिया है, बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो स्पेशली कुछ कर रहा है, वो मिलिट्री वालों का है और वो अपने वहाँ लेकिन के जो आप खोल के तो प्रधानमंत्री हैं दिखा दीजिए, आप रीड अरे करके देख दिखा दीजिए आंग सान सू अरे की का। भैया दिखा इनमें दि खुद दि
दिखा रहे हैं, आप रोइए मत। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपने कहा ना बिल्कुल दिखाएँगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ज़रा देखें कि उसमें कहाँ लिखा है कि बुद्धिस्ट जो है वो सारे बुद्धिस्ट जो हैं वो उनके धार्मिक ग्रंथ उनको टेररिस्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने धार्मिक ग्रंथ का नहीं कहा, मैंने कहा कि हाँ। बुद्धिज्म इतना शांति प्रिय अरे मजहब भाई है जो बुद्धिज़्म एक ए एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। बुद्धिज़्म में किसी एक व्यक्ति को जो स्पेशल खड़ा किया गया है उसमें अंतर नहीं है। बुद्धिज़्म का मतलब होता है कि आप पूरे बुद्धिस्ट की उनकी फ़िलॉसफ़ी के अनुसार कह रहे हैं। जैसे ब्राह्मण का जब पूरा फ़िलॉसफ़ी उठाते हैं तो उसमें परशुराम मारते-काटते नज़र आता है। राम जो है वो किसी को मारते-काटते नज़र आ रहा है, जाके पूरा रावण को मार रहा है। अब जो जितने भी इनके जो ये हैं ऋषि-मुनि हैं, क्रोधित हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। जो इस्लाम है उसमें मोहम्मद भी जाके मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह की बातें आती बुद्धिज़्म तो ऐसा है जब बुद्धिज़्म की आप बात करेंगे तो सिर्फ़ बुद्ध से बात होगी, ना कि 20वीं सदी में, 21वीं सदी में किसी एक बंदे को उठा के आप बुद्धिज़्म को रिप्रेज़ेंट करने चले। जब वो आप तो किसी सबसे धर्म बड़ा को मॉन्क है। रिप्रेज़ेंट करते हैं नहीं सबसे बड़ा मॉन्क कैसे हो गया? वो कौन से सदी का है? उसने कौन से सदी का खुद है? ने कहा है, म्यांमार का मैं इसका स्कूल है, म्यांमार थॉट का ऑफ है ना स्कूल चलता है। म्यांमार का है ना, तो कौन से सदी का है? बताओ तो ज़रा मुझे, कौन से सदी इसी का है सदी म्यांमार? का है। 20वीं कौन सी सदी का है? 21वीं अब सदी का बता रहा है, 21वीं अपने आप सदी को का है। मान अच्छा 21वीं सदी का। कब आया है बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म कब आया है? 2500 साल पहले। 2500 साल पहले। देखिए ये कितना बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है, ये अपने को नास्तिक बताता है। ये कितना बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है। इसको कहना चाहिए था कि कोई एक व्यक्ति जो है 21वीं सदी में वो बुद्ध भले ही बुद्धिस्ट मोंक बन गया है या कुछ बना है, वो ऐसा कुछ काम कर रहा है। ये कहना चाहिए, ये कह रहा है बुद्धिज़्म कर रहा है। इसको मैं बुद्धिज़्म में बुद्धिज्म और नहीं बुद्ध कह के रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 कि मिनट नहीं, ये उस नहीं करना पड़ेगा। जब आप इस्लाम का चेहरा दिखाते हैं कि जिहाद होता है तो आप कुरान उठाते हैं। कुरान में दिखाते हैं कि हाँ, मुहम्मद ने भी ऐसा कोई बात कहा है कि भाई जब शत्रु हो तो उसको मारते रहो, भूनते रहो या ये करते रहो। जब आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो उसकी किताब उठाते हैं, दिखाते हैं कि भैया देखो रामायण में भी और महाभारत में भी कृष्ण जो है छल की बात करता है। वो बेचारा उठा के अपना वो उठा रहा था, चक्का उठा रहा था कर्ण और अर्जुन से उसने तीर मरवा दिया। देखो छल कर रहा है। राम भी छुप के बाली को मार दिया, छल कर रहा है। ये छल कपट की बात आती है, दिखाया जाता है स्क्रिप्चर खोल के और आप इतने बड़े बेवकूफ़ बन गए। अब बुद्धिज़्म बोल रहे हैं। एक बंदे को दिखा के, वो भी 21वीं सदी के एक बंदे को दिखा के, जो बंदा वहाँ के प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहा है। वो बंदा जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहा है और वो 21वीं उससे बुद्धिज़्म रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। वो बुद्धिज़्म इसलिए रिप्रेज़ेंट दे रहा करना है होगा क्योंकि वो नहीं इसलिए नहीं मुसलमानों दे का रहा है। संरक्षक है। अरे! तो मुसलमानों से कर रहा है ना, तो मुसलमानों से बौद्धों का झगड़ा है तो वो कर रहा होगा। उससे बुद्धिज़्म का क्या लेना-देना है? बुद्धिज़्म को अगर आपको टारगेट करना है, आप ये दिखाना चाहते हो कि बुद्धिज़्म में कुछ अगर इस तरह की बातें लिखी हैं, तो बुद्धिज़्म का टेक्स्ट उठा के दिखाओ या बुद्ध का कोई बात दिखाओ कि जहाँ बुद्ध ने कहा हो कि बेटा हथियार उठा लो, मारो काटो। अरे वो तो मैं ऐसा वही बंदा कह रहा बुद्ध हूँ, का बुद्ध ने तो कहा यही ही नहीं नहीं है। कहा है, बुद्ध ने नहीं कहा है तो यही मैं आपको भी कह तो रहा ये हूँ ना लोग कि क्यों मार काट अरे रहे हैं? ये लोग तुम क्यों? ये मारेंगे काटेंगे ना, वो मारेंगे काटेंगे, बिल्कुल मारेंगे काटेंगे। जब आपके नास्तिक लोग जो हैं, जब पूरी दुनिया में इतना मार-काट मचा दिए हैं, हैं? ये रसिया जो है नास्तिक बन के अब पूरे दुनिया में इतना मार-काट मचा के रख दिया, आप गाना गा रहे हैं बुद्धिस्ट का, आप दुनिया को ज्ञान देने चले हैं। तो फिर नास्तिक बन के आप लोगों आप ने वर्ल्ड फिर वार में थ्योरी जरा क्या रुकें, रहेगी अपनी? हम ये लोग क्या की रहेगी? आप जो रैशनैलिटी की ए थ्योरी ले जा रहे हैं, तो आप कहते थे अच्छा कि ए धर्म की एथिस्ट का वजह चलो से। अच्छा अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताओ कि एथिस्ट हो जी, ना? पहले ये बताओ एथिस्ट जी, हो? जी, जी, एथिस्ट हो ना? जी, हो ना एथिस्ट? अच्छा रसिया जी, कौन-सा देश है? रसिया, कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट था, एथिस्ट नहीं था। मतलब हाँ, एथीस्ट कम्युनिस्ट तो एथीस्ट ही होते हैं। होते हैं ना? तो था ना? जी, जी। अच्छा स्टालिन क्या था? स्टालिन वो भी एथीस्ट था, नास्तिक था। एथिस्ट था ना? ये सब जी, लड़ाई-वड़ाई किए थे कि नहीं किए थे? बहुत ज़्यादा किए नरसंहार थे ना? किए थे। किए थे ना? तो जब जी, नास्तिक थे या नरसंहार किए थे। अच्छा धार्मिक का बता दो मुझे, कौन-सा धार्मिक जो है वो लड़ाई नहीं किया है? बता दो मुझे। चाहे मुहम्मद हो चाहे ईसाइयों के जितने साम्राज्यवादी देश रहे हों, बता दो कौन से लड़ाई नहीं किए हैं? चाहे इस्लाम रहे हों, सिर्फ़ बुद्ध लेकिन मार्ग आप ऐसा रहा देखें है कि हाँ, जो मैं यही नॉर्वे, यही मैं बता रहा फ़िनलैंड हूँ। आपका आपका हिंदू धर्म का स्क्रिप्चर उठा के देख लो, चाहे रामायण हो, चाहे आपका नहीं, महाभारत हो, मैं हर जगह मानता ही लड़ाई नहीं। है। नहीं, यही तो आपको बता रहा हूँ ना, यही आपका आप तीनों धर्मों का यही कहानी है। आप नास्तिक नहीं हो, झूठ-मूठ का यहाँ नास्तिक बन रहे हो। पोल खुल रही नास्तिक है ही हूँ आपकी मैं। नहीं हो ना। जब आपकी पोल खुल गई कि नास्तिक इतना मार-काट किए हैं, तो किस मुँह से आप उठा के चले हो बौद्धों मैं का, ये कह बुद्धिस्ट का रहा हूँ कि कहानी दिखाने? ह्यूमनिज़्म कितना फैला है। यूके में क्या देख ह्यूमन लीजिए, अब यूरोप के बाकी अच्छा देशों में देख ह्यूमनिस्ट हो। लीजिए। अच्छा ये बताओ जी, जी, ह्यूमनिस्ट हो जी, ह्यूमनिस्ट हो। अब ह्यूमनिस्ट बन जी। गए? नास्तिक ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिस्ट एथिस्ट बन गए? ह्यूमनिस्ट। अच्छा बन गए। अच्छा चलो अब एक चीज़ ये बताओ मुझे कि अभी जो जी। अमेरिका कौन-सा देश है? अमेरिका वैसे है सेक्युलर, लेकिन
हम्म वॉर भी इसने बहुत करी है, ह्यूमनिस्ट कहता है वार अपने करी आप। है। अच्छा, ह्यूमनिस्ट कहता है फिर भी वार कर दिया है। तो भैया कौन से जी। मुंह से मुझे कहानी सुना रहे हो? जब आप जो आप डिफिनीशन हमें पकड़ा रहे हो ह्यूमनिस्ट का, एथिस्ट का, वो तो सारे के सारे दिन रात वार में उलझे हुए हैं। फिर किस मुंह से आप बौद्ध को टारगेट कर रहे हो? आपके पास एक वो तो पॉइंट खुद नहीं है, वो सिंगल कहते हैं पॉइंट। अपने स्क्रिप्चर के। मैंने एक मिनट, एक मिनट, जरा आराम से। आप किस मुंह से दूसरे को उठा रहे हो? या तो आप ये कह देते कि जिस रोहिंग्या से उसका लड़ाई हो रहा है वो रोहिंग्या वाले दूध के दूल्हे हैं, मुस्लिम जो है दूध के दूल्हे होते हैं, उन्होंने बौद्धों के जगह को नहीं हड़पा, उनके जगहों को जाकर उन्होंने कब्जा नहीं किया है, जितने एशियाई देश थे वो आज मुस्लिम देश कैसे बन गए? या तो ये सारी चीज़ें हटा लो, या फिर आप ये कह देते कि भाई इस्लाम बिल्कुल दूध का दूल्हा है, बौद्धों ने उन पर अत्याचार कर दिया। या फिर आप ये दिखा देते कि बौद्ध जो है उनके स्क्रिप्चर में इस तरह की मार-काट की बातें लिखी है। फिर आप कह रहे हो नास्तिकता की, नास्तिक जिन देशों को बता रहे हो वो तो दिन-रात लड़ाई में उलझे हुए हैं। पूरा अमेरिका से लेके यूरोपियन देश जो है अभी अभी यूक्रेन और रसिया वार चल रहा है। दोनों तो एथिस्ट ही देश हैं, चल रहा है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो और उसके पहले क्या नाम इराक इराक था। इराक था और वो और भी कौन-कौन से देश में दिन-रात लड़ाई ही चल रही है। सारे आपके एथिस्ट देश तो सीरिया, दिन-रात लड़ाई लेबनान। में चल रहे हैं। दिन-रात आपके सारे ह्यूमनिस्ट और जितने भी एथिस्ट देश है दिन-रात लड़ाई में जुड़े हुए हैं। आप हमें कहानी बौद्धों की सुना रहे हो। आप भाई उनके जहाँ खुद पे के देश के अंदर देखिए ना, कितनी खुद शांति के है उनके। देश, खुद के यूरोप देश, के अब वो अंदर भी देखिए। उदय उदय महोदय, आप पहले या तो अपने को पाक साफ कर लो। आप पहले अपने जिसकी पैरवी करने आए हो ना कि मैं नास्तिक हूँ, ह्यूमनिस्ट जी। हूँ, पहले या तो उसी का आप वो साबित कर लो ना, गवाही साबित कर लो कि मैं हम लोग लड़ाई नहीं करते हैं। हम लोग बुद्धा की तरह हैं, पहले ये साबित कर लो कि हम लोग बिल्कुल ह्यूमनिस्ट हैं, लड़ाई-वड़ाई नहीं करते, तब दूसरे पर उँगली उठाओ। जब खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने से पहले अपना घर देख लेना चाहिए। ये देश क्या करते हैं, खुद के देश में हुँ, लड़ाई नहीं करते, दूसरों के देश में घुस के मिसाइल, हुँ, गन, हुँ, टैंक, ये सारी चीजें चलाते हैं। हुँ। जैसे करते हैं रशिया ना? यूक्रेन में घुसा है, अब ये अब वो अमेरिका नहीं सुनना, इराक वो में। सब नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। चलिए अब फिर चलिए, वो सब कहानी हो गई। इतना अब नहीं सुनना है। आए थे आप साबित करने बौद्धों का, एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं विराथू विराथू। भई अगर आपको ये आप कहना चाहते हो कि बुद्धिज़्म में कुछ इस तरह की बातें हैं, तो या तो बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर खोल के दिखा देते, बुद्धा की कोई कहानी दिखा देते कि बुद्धा ने ऐसी कोई प्रेरणा दी है। एक भारत में ये रह रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं म्यांमार की, अमेरिका की, ये कहाँ की, खुद साबित नहीं कर पा रहे हैं कि अमेरिकन कौन-सा देश जो है वो वार नहीं करते, एथिस्ट देश वार नहीं। तो इनको कितना इससे ज़्यादा समय भी नहीं दिया जा सकता है। फिर वरुण जी ने यहाँ पे लिखा है, इससे ब्राह्मण देश प्रेम की बात करे तो उससे पूछो सबको ब्राह्मण क्यों नहीं बना दे। वरुण जी देखें, ब्राह्मण सबको वो बना देगा तो हिंदू मुसलमान कौन करेगा? जब सब ब्राह्मण हो जाएंगे तो सबकी जान इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, फिर लड़ाई कौन करेगा? क्योंकि लड़ाई में तो जान जाती है ना, दंगा फसाद में जान जाती है, उसको सस्ती जाने चाहिए। नाली फिर कौन साफ करेगा जब सब ब्राह्मण हो जाएंगे तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने लोग भी हैं वो पूरा ब्राह्मणिज्म ही छोड़ दो। आप जब तक ब्राह्मण में रहोगे तो ब्राह्मण को स्लेव चाहिए। आप कहने को उसका क्षत्रिय बन के, उसका छतरी बन के छतरी लेकर खड़ा हो जाओ, या उसका वैश्य बन जाओ, या उसका शूद्र बनो, या शूद्र बन के छतरी छतरी का राग अलापते रहो, लेकिन आप अल्टीमेटली उसके लिए प्यादा हो। क्योंकि पूरे ब्राह्मण धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, सुपीरियर है। तो आपको या तो ब्राह्मण बनो, ये क्षत्रिय और उसमें चक्कर में क्यों लगे हो शूद्र वगैरह में? आप बिल्कुल सही पॉइंट उठाए हैं। अब वो बनाएगा नहीं वो, ठीक है ना? अच्छा, ये आगे आपने लिखा है कि क्या तुमको देश को श्रेष्ठ नहीं बनाना है? उसको देश को श्रेष्ठ थोड़े बनाना है, ब्राह्मण को बनाना है ना। भाई मंगल पांडे जो है, जो 31 मई को 10 मई को जो स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हम करने वाले हैं, उसकी बजाय जो है वो 31 मार्च-वार्च में ही बंदूक-वंदूक छोड़ दिया। धर्म के कारण ही ना, उससे पहले तो अंग्रेज़ों की भक्ति कर रहा था। उसको ये सब वो बना दिए हैं, देशभक्त बना दिए। तो ये इनको देश को श्रेष्ठ थोड़े बनाना है, ये इनको अपना फ़ायदा होते रहना चाहिए, इनको देश को श्रेष्ठ नहीं बनाना है। सवाल पूछो। जी बिल्कुल पूछा जाएगा। देखिए कोई आते हैं तो ये सवाल उनके सामने रखा जाएगा। इसको मैं नोट कर लेता हूँ। फिर आगे जो है वरुण जी लिखते हैं, ब्राह्मण ने छल करना राम और कृष्ण से ही सीखा। उसने ये दिखाया है ना, उसके धर्म ग्रंथ चीख-चीख के बोल रहे हैं कि ब्राह्मण छली कपटी होता है और उसके लिए बाकी लोग प्यादे होते हैं। सो उसके सारे धर्म ग्रंथ में वो यही मैसेज देता है। जी बताएं पांडुरंग सोनवाने क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ, हाँ, जय भीम। हाँ, महाराष्ट्र से बोलिए, बोल रहा हूँ। बोलिए। बोलिए। सर, ये नाग पंचमी का जो आप सब्जेक्ट रखे हैं, जी। हेलो, तो महाराष्ट्र में जो महार जाति के लोग जो होते हैं, हेलो, जी।
आप बोलते अ, रहे, मैं सुन रहा तो हूँ। हाँ, तो दो जो मेरे पिताजी के पिताजी थे, वो लोग सब अपने नाम के आगे नाक लगाते थे। जैसे रामनाक, तुकनाक, मुकनाक, भाननाक ऐसे लगाते थे वो लोग। तो बहुत सारे जो इतिहासकार है, उनका ये कहना है कि नाग शब्द से नाक हो गया है। जी, जी, जी। ये लिखा है कई लोगों ने। हाँ हाँ, लिखा है। और एक महाराष्ट्र में एक मराठी में बुक भी लिखा है, महाराष्ट्र का महार करके। ओके। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए उसके बारे में। जी, जी, ओके। और ये नाग जो है वो अभी जो बुद्ध के जो पीछे दिखाते हैं नाग का, तो वो बुद्ध का मतलब जो धम्म है, वो पहले सबसे पहले नागों ने ये किया था, स्वीकार किया था। जी। नागवंश, तो शिशु हमारे नागवंश। हाँ हम्म। ठीक, हाँ, जो पहला सम्राट मगध का है शिशुनाग, जो बाबा साहब ने उसमें लिखा है उनके बुक में, ब्राह्मणशाही का विजय जो है बुक, तो शिशुनाग का पूरा इतिहास उसमें लिखा है, हिस्ट्री पूरा। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है पांडुरंग ओके सोमान्या सर, जी। थैंक ओके, यू सर, ओके। थैंक यू सर अपने जोड़ने के लिए।